एक ऐसा सवाल जो मुझे कंसिस्टेंटली हर अगला बंदा कर रहा होता है कि अरबाज भाई को ऐसी स्ट्रेटजी हमसे शेयर कर दे कि हम महीने का 20 से 25% अपने कैपिटल का बना लें और हमें रोज़ रोज़ मार्केट को खोल के देखना भी ना पड़े, ये वाली टेंशन भी ना हो। देखो, अगर आपने इस तरह की कोई ट्रेडिंग करनी है उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, और इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ स्विंग ट्रेडिंग की एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार और वर्किंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो पिछले 2 से 2.5 साल से मैं और मेरे मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं, और इसके सारे रिजल्ट्स आप सबसे मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुका हूं और अभी भी हमारे व्हाट्सएप का जो चैनल है वहां पर मैं शेयर करता रहता हूं। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, स्ट्रेटजी मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पर जाना है और tradingview.com ओपन कर लेना है। दूसरी चीज़, आपने ये वाली स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ 3 कॉइन के अंदर यूज़ करनी है। कौन से कॉइन्स के अंदर? बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर और सोलाना के अंदर। इसके अलावा किसी भी ऑल कॉइन में यूज़ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जब मार्केट्स गिर रही होती है ना, तो उस वक्त ये स्ट्रेटजी भी काम करती है, लेकिन ऑल कॉइन्स के अंदर नहीं करती इतने अच्छे से, क्योंकि जब जो हमारे बिग कैप्स हैं, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ये आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे क्योंकि इनमें बाउंस बैक्स आते हैं। लेकिन जो ऑल कॉइन्स होते हैं उनमें अक्सर औकात नहीं आता और आपका एसएल पे एसएल हिट होता रहेगा। अब आपने क्या किया, आपने स्ट्रेटजी अप्लाई करने से पहले ट्रेडिंग व्यू पे गए, आपने इथेरियम का चार्ट ओपन कर लिया। चार्ट ओपन करने के बाद आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है 4 आवर का। क्या रहा है? 4 आवर का। उसके बाद 2 इंडिकेटर्स आपने अप्लाई करने हैं। द फर्स्ट वन इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। द सेकंड वन इज MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये 2 इंडिकेटर्स आपके अप्लाई हो गए। बाय सेटअप और सेल सेटअप दोनों मैं आपको समझा रहा हूँ। स्पॉट में करनी है स्पॉट में करें, फ्यूचर्स में करनी है फ्यूचर्स में करें। आपका बाय सेटअप बनेगा और एसएल लगाना है। एसएल क्या लगाना है बताता हूँ मैं। जब आपकी RSI 4 आवर के ऊपर 30 से लेकर 35 पे आएगी, वहां पे आपने करनी है अपनी बाइंग, और वहां से आप आसानी से 6 से 7% एक ट्रेड के अंदर, स्विंग के अंदर बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मार्केट्स गिर रही हैं, आपने अपना टेक प्रॉफिट रखा हुआ है 5% का। क्लियर हो गई बात? 5% का टीपी है, तो भाई आपने 2.5% का एसएल भी सेट करना है। समझ आ रही है बात? आपने लाजमी एसएल सेट करना है, चाहे आपको 2% का करो, 1.5% का करो, लेकिन एसएल आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि मार्केट ने अगर स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया तो वो फर्दर डाउन साइड भी आपको जाती हुई नजर आएगी। लेकिन 90% ऑफ द टाइम ये स्ट्रेटजी बड़े कमाल तरीके से वर्क करती है और मेरे मेंबर्स और मेरे रिजल्ट सबके सामने मौजूद हैं। तो 4 आवर के ऊपर 30 से 35 भाई आपका बाइंग सेटअप बना, आपने बाइंग किया, मार्केट 5-6% डेफिनेटली वहां से पंप लेती है। पंप लिया, आपने सेल कर दिया, सेम RSI 70-75 के जोन में गई। अगर आप फ्यूचर कर रहे हो, आपने शॉर्ट खोला, आपने सेल का सेटअप लिया, मार्केट नीचे आई, 4-5% आपने बुक किया, बाहर हो गए। इस पे अगर आप डिटेल्ड में वीडियो चाहते हो ना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो मुझे कमेंट में कर देना यस क्लास में लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग इंटरेस्टेड है, और मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों के सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। दैट्स इट यार, जज़ाकल्लाह।